करीब आधे घंटे देरी से चली रेल, कुछ कोहरे की वजह से और कुछ आदतन। राहत की सांस ली जब देखा किसी को अपनी सीट से उठने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। बैग उठा के रखा सीट के नीचे और कानों में हेडफोन ठूस के पसर गया। बाहरी दुनिया में ना कोई दिलचस्पी बची थी मेरी और ना ही कोई उम्मीद। बस कुछ था तो इंतज़ार मेरे स्टेशन के आने का और एक छोटी सी आस कि तब तक कोई और आकर थोड़ा सा सरकने को ना बोले। तभी कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, फिर एक हल्का सा झटका और फिर आई थपकी। एक बार तो जी में आया कि चुपचाप गाने सुनता रहूं, पर यकीन मानिए दिन के सफर में अगर आप समझते हैं कि अपनी आरक्षित सीट पर अकेला बैठकर आप गाने सुनते हुए घर तक जाएंगे, तो शास्त्रों में कड़े शब्दों में आपके लिए मूर्ख, अज्ञानी, दुस्साहसी और निर्लज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने सर उठा के पीछे देखा तो करीब मेरी उम्र का लड़का खड़ा था, हाथ में सूटकेस लिए, अपना सामान सीट के नीचे रखने का इशारा करते हुए। मैंने अपना बैग आगे सरकाया और उसने अपना। यदि श्री कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा माँ को समस्त ब्रह्मांड समाया दिखाया हो, तो हमारी रेल सीट के नीचे भी एक छोटी मोटी आकाशगंगा तो शर्तियां समा जाती होगी। भाई आप जरा थोड़ा सा, उसके पूरा बोलने से पहले ही मैं खिड़की से चिपक कर बैठ गया। जितना अफसोस मुझे अपने पैर फैलाकर सफर ना करने का था, उससे कई ज्यादा दुख इस बात का था कि बैग सरकाने के चक्कर में मेरे हेडफोन कानों से निकल गए और बाहरी दुनिया का शोरगुल फिर से कानों में रौद्र तांडव करने लगा। भाईजान, दिल्ली जाओगे? याद नहीं इतनी विनम्रता से आखिरी बार किसने पूछा था कुछ, शायद लोन चिपकाने वाली लड़की ने। मैंने भी सर हिलाते हुए जवाब दे दिया और हाथों को हेडफोन की तारें सुलझाने में लगा दिए। बढ़िया है, मैं भी वहीं जाऊंगा। क्या करते हैं आप? अब यहां पर मेरे हाथ और दिमाग तेजी से चलने लग गए। ये मेरी सीट हड़पने वाला आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। ये उन लोगों में से एक था जो आपसे घंटों बिना रुके बात करने की क्षमता रखते हैं। ये आपको बताएंगे कि आपके शहर में फलाना चीज मशहूर है और कैसे मोदी जी की लहर के सामने सब धराशायी हो गया, कैसे नोटबंदी ने सारे काले धन वालों को नाको चने चबा दिए। सफर कुछ लंबा हो तो ये मेहंदीपुर बालाजी की महिमा का भी वर्णन जरूर करेंगे। तो कुल मिला के सार ये है कि मुझे 3 चीजें आज तक समझ नहीं आई। जीएसटी, सब्जी वाले से ये पूछना कि भैया ये ताजी है ना, और तीसरा इन महाशय से वार्तालाप कैसे और क्यों जारी रखें। चाय गरम गरम चाय। अभी मुंह खोलने ही वाला था कि एकदम सटीक समय पर वो चाय बेचने वाला आ गया। उसका ध्यान चाय पे जो भटका, मैंने शुक्र मनाया और फटाक से कान सील कर दिया अपने। दिल्ली अभी 3 घंटे दूर थी और मेरी बैटरी बस आधे घंटे की मेहमान मालूम पड़ रही थी। चार्ज पे लगा लेता तो ये कम वक्त व्हाट्सएप वाले ग्रुप ने दिलो दिमाग पर बैटरी फटने का खौफ बिठा दिया है। अब मैं मानता तो नहीं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मानता तो मैं भूतों को भी नहीं हूँ। पर अंधेरी सुनसान गली से गुजरते हुए हनुमान चालीसा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। ऊपर बैठे हनुमान जी ने भी शायद तभी सिंगल रहने का श्राप दिया हुआ है। मानो या ना मानो, लेकिन ये अगर हुआ तो वाला वाक्य ही है ना, जिसकी वजह से बड़े बड़े नास्तिकों को रिजल्ट के समय हाथ जोड़े खड़ा देखा है। खैर, आधा घंटा कब हुआ पता नहीं चला और बैटरी ने भी जवाब दे दिया। अब जवाब मुझे अच्छा लगा या नहीं ये सुनने की जहमत नहीं उठाई उसने, बस आंखें मूंद ली अपनी। कायदे से देखा जाए तो अब तारे लपेटकर जेबों में भरने का वक्त आ चुका था, पर राजनीति में मेरा नाम अज्ञानियों के वर्गों में शुमार होता और क्रिकेट की बात छेड़ने के लिए बचे हुए 2.5 घंटे कम थे। तो मैंने ये अनुमान लगा लिया कि बचा हुआ वक्त मैं अपनी गुजरी जिंदगी पर विलाप करने और आगे के जीवन पर चिंतन करने में लगा सकता हूं। सो जैसा था वैसे ही चलने दिया। अम्मी, मजाक चल रहा है क्या इधर? मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं, अब कहां से वापस आऊं? अब बात में भले ही ना करूं, पर इतना जरूर समझ गया था कि सफर काटने लायक सामग्री का प्रबंध हो गया था। बस जरूरत थी कान लगा के उसका चिल्लाना सुनने की। अब अब्बा को नहीं पसंद तो मैं क्या करूं? अब जो है तो है। हाँ मालूम है, खाला भी आएंगी तो क्या, कम से कम आप तो साथ हो ना मेरे। उस तरफ की आवाज बोल क्या रही है समझ तो नहीं आ रहा था, पर सवाल के बाद की चुप्पी खूब पता लग रही थी। अम्मी, हो ना आप साथ मेरे? उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। पता नहीं वो जवाब का इंतजार कर रहा था या जवाब अपनाने में दिक्कत हो रही थी उसे।
पर लगभग 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला सिवाय स्टेशन के लाउड स्पीकर के। अम्मी, ये होना जुर्म नहीं है ना? अब अल्लाह ने ही ऐसा भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा ना? उसका गला एकदम भर आया। कहना बहुत कुछ था उसे, पर उससे कहीं ज्यादा रोक भी रहा था खुद को। शायद सब एक साथ कह देना चाहता था। बात को शायद अपने आप से ही कर रहा होगा, क्योंकि दूसरी तरफ की खामोशी के बदले अब कॉल कटने की बीप बज रही थी। अपनी सीट से उठा और बाहर चला गया एकदम से। एक बार सोचा बात कर लूं, पर देर हो चुकी थी। तभी नजर सामने बैठे एक बुजुर्ग से चच्चा पर पड़ी, जो उंगलियों को खास कोण में मोड़कर इशारा कर रहे थे। शायद पूछ रहे थे कि क्या हुआ इसको। मैंने भी कंधों को झटकते हुए दिखाया कि मालूम नहीं। एक इशारा आपके 10 मिनट बचा सकता है, जानकर अच्छा लगा, पर याद नहीं आ रहा था कि चच्चा अभी प्रकट हुए या पहले से बैठे हुए थे। ये क्या होता है बेटा? असमंजस में फंसा दिया था। करने को तो मैं कंधे भी झटका सकता था, पर अब जो बेटा बोल दिया था ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति खतरे में भी आ सकती थी। समलैंगिक आ गया समझ तो अभी भी नहीं आया, पर ताऊ ये दिखाना नहीं चाहते थे। सर हिला के वापस धर लिया पीछे। भाईजान, बैग रह गया था, पकड़ाएंगे जरा? मैंने नीचे उस अनंत गुफा से सामान निकालकर पकड़ाया और पहली बार उसकी आंखों पे नजरें पड़ी। मुंह धोकर छुपाने की कोशिश तो खूब की थी, पर लाल रंग ही ऐसा है, छुपाए नहीं छुपता। ठीक हो आप? अब पूछने का फायदा तो नहीं था, पर शायद बाद में मलाल रह जाता। बदले में वो हल्का सा मुस्कुराया, या यूं कहें कि सांस जरा जोर जोर से बाहर निकाली। निजामुद्दीन जा रहे थे भाईजान, पर क्या है ना, घर वालों को हम कुछ ज्यादा ही भाते हैं, तो अब्बा ने कह दिया है कि बरकत मांगने जा रहे हैं। मेरे जैसा आदमी जाएगा तो हुजूर पाक खफा हो जाएंगे। मेरे जैसा मतलब? मैं ये दिखाना नहीं चाहता था कि उसकी सारी बातें सुनी थी मैंने, पर शायद उसे सब पता था पहले ही। क्या है ना कि जो था सब सच बोल दिया एक दिन। दूसरों से झूठ बोल भी लूं, पर खुद को धोखे में रखना यानी खुदा को धोखे में रखना। और वैसे भी अब अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, तो इन लोगों के लिए क्यों बंद रखूं अपने आप को। मैं हर वक्त सोचता हूं कि काश मुझे बचपन से ही इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के बदले इन परिस्थितियों को संभालना सिखाया होता, पर शायद ना उस वक्त इतनी समझ थी और ना आज ही इतनी अकल है। वो कुछ सुनने की आस लगाए बैठे था, पर शायद ये कि उसकी कोई गलती नहीं थी, पर शायद गलत आदमी से उम्मीद लगा के बैठा था वो। उस आदमी से जिसे उसके दुख से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि पूरी सीट अब उसकी है। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और उसे प्लेटफॉर्म पे तब तक देखता रहा जब तक कि भीड़ में वो खो नहीं गया। एक्सक्यूज मी। पीछे मुड़ा तो एक घुंघराले बालों वाली लड़की स्लिंग बैग लेके खड़ी थी। कैन यू प्लीज? उसके पूरा बोलने से पहले ही मैं खिड़की से चिपक कर बैठ गया। उसने बैग सीट पे रखा और अपनी बिस्लरी की बोतल का ढक्कन घुमाने लगी। दिल्ली? मैं दिल्ली बोलता, पर कहीं गवान ना समझ बैठे, इसलिए पता नहीं क्यों। खैर, वो हाँ बोल के मुस्कुराई और कानों में हेडफोन लगा के आंखें मूंद ली। मेरी बैटरी की तरह, पता नहीं उसने सुना या नहीं, पर मैंने उससे पूछा था कि वो क्या करती है। अब कुछ करने को था नहीं, तो सामने बैठे ताऊ के रेडियो पर ही ध्यान मग्न होने का सोच लिया। उस आदमी का चेहरा रह रहकर आंखों के सामने आ रहा था और कानों में गूंज रहा था, मध्यम मध्यम आवाज में रेडियो पर यह गाना, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।